कहते हैं पीढ़ियों का अंतराल विचारों में फर्क पैदा कर एक परिवार में विघटन का कारक बनता है। हर प्रचलित मान्यता के अपवाद भी देखने को मिल जाते हैं। सुशांत राय का परिवार ऐसे ही परिवार है। मिनी और उसकी दादी गायत्री जी का लोग मजाक में फूल और पत्ती, दिया और बत्ती कहते हैं। सुशांत और उनकी पत्नी नीरा दोनों अच्छे प्रशासनिक पदों पर हैं। जिस वर्ष मिनी पैदा हुई उसी वर्ष गायत्री अपनी सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होकर उसके संग रहने आ गई। पोती मिनी ही अब उसके जीने का संबल थी, वरना नौकरों की फौज के संग दिमाग खपाने के अलावा इस घर में और करने को था ही क्या। दादी के लाड प्यार में मिनी बड़ी होने लगी और उनके बीच स्नेह भी प्रगाढ़ होता चला गया। उम्र और पीढ़ियों का अंतराल दिलों के बीच अंतराल लाने में सर्वथा नाकाम रहा था। मंदिर जाना उनकी दिनचर्या में जैसे ही सुमार था, जैसे कि जिम जाना। दोनों जितना खिलखिलाते हुए कार्टून का मजा लेती थी, उतने ही मनोयोग से पुरानी हिंदी फिल्मों का। बाहर वाले तो क्या, स्वयं सुशांत और नीरा के लिए भी यह अजीबोगरीब जोड़ी कौतुक का विषय था। एक और गौर करने योग्य विशेषता थी इस जोड़ी की। दोनों आपस में कितना भी लड़ झगड़ ले, मनमुटाव कर ले, लेकिन किसी तीसरे द्वारा हस्तक्षेप करने या आक्षेप लगाने पर तुरंत एक हो जाती थी। अब उस दिन ही की बात ले लीजिए। सुशांत घर में प्रविष्ट हुआ तो अजीब नज़ारा था। एक और कतार से कुर्सियां रखी हुई थी, दूसरी ओर स्वयं मिनी दादी का हाथ पकड़े हुए थी। दादी दोनों पैरों में स्केट्स बांधे सहारे से चलने का प्रयास कर रही थी। यह क्या तमाशा है मिनी, खोलो दादी का स्केट्स। और आप भी ना माँ, अभी गिर कर हाथ पैर तोड़ बैठी तो इस उम्र में हड्डियां भी नहीं जुड़ेगी। किसके दिमाग की उपज है यह सब। वो पापा, मैंने ही कहा था दादी से कि चल कर देखो, मजा आएगा। अरे नहीं, मैंने ही जिद पकड़ ली थी। स्केट्स खेलती दादी बोल पड़ी तो सुशांत बेचारा हैरानी से दोनों की ओर ताकता रह गया। समय कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है, पता ही नहीं चल पाता। बित्ते भर की मिनी अब एक खूबसूरत नवयुवती बन चुकी है। स्कूल बदल गए, परिवेश बदल गया, सोचने का अंदाज बदल गया। नहीं बदला तो वह था दादी का साथ और उनका दोस्ती का हाथ। मिनी को डेंटल कॉलेज में प्रवेश मिल गया था और अब वह कॉलेज के अंतिम वर्ष में आ गई थी। घर में उसकी शादी को लेकर फुसफुसाहटें आरंभ हो गई थी। जब जब मिनी की शादी की बात छिड़ती, विदाई की बात सोचकर गायत्री जी बेहद भावुक हो उठती, आंखें डबडबा जाती और आवाज़ भर्राने लगती। सुशांत को मजबूरन वार्ता बीच में ही समाप्त कर उन्हें संभालना पड़ता। नीरा भी दिल से उनका दर्द समझती थी। माँ वह थी, लेकिन मात्र जन्मदात्री। पाला तो दादी ने ही था। उनका इतना जुड़ाव स्वाभाविक था, लेकिन भावनाओं के पंख लगाकर यथार्थ के धरातल पर कैसे चला जा सकता है। लिहाजा माता पिता ने अपने स्तर पर ही मिनी के वर की खोज का अभिनय आरंभ कर दिया। अपनी जाति बिरादरी में उन्हें जल्द ही 3-4 सुपात्र मिल गए। बात आगे बढ़ाने से पहले माँ को बताना और उनकी स्वीकृति लेना आवश्यक था। उन दिनों दोनों ऑफिस से समय पर आ गए। मिनी अपनी सहेली के यहाँ गई हुई थी। माँ लॉन में चेयर डाले चाय के लिए उन्हीं का इंतजार कर रही थी। दोनों को साथ आते देख वो प्रसन्न हो उठी। नौकर को चाय के साथ गर्म पकौड़े बनाने का निर्देश देकर वो फिर से लॉन में आ गई। तब तक सुशांत और नौरा भी फ्रेश होकर आ चुके थे। माँ का अच्छा मूड देखकर सुशांत ने अपने खोजे रिश्ते की बात छेड़ दी। चर्चा छिड़ते ही माँ का मूड बदल गया। किसी भी रिश्ते से वो संतुष्ट नजर नहीं आई। उन्होंने हर रिश्ते पर अस्वीकृति की मुहर लगा दी। पकौड़े का मजा किरकिरा हो गया था। सुशांत और नीरा थके कदमों से बेडरूम में आकर ढेर हो गए। नीरा का गुस्सा फट पड़ा। माँ जी तो चाहती ही नहीं कि मिनी की घर से डोली उठे। अपने स्वार्थ में इंसान इस कदर भी अंधा हो सकता है, मैंने यहीं आकर देखा है। नीरा माँ की दोस्त शुभचिंतक है। मिनी की पसंद नापसंद, उनकी खुशी नाखुशी वह हमसे बेहतर जानती हैं। हो सकता है जो रिश्ता हमने खोजे हैं वहाँ मिनी सचमुच सुखी ना रह सके।
नीरा ने नए सिरे से कमर कस ली। इस बार वह एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई। स्वजातीय, सुशील, स्वस्थ, अच्छे घर परिवार का लड़का, विदेश में डॉक्टर था। पता नहीं मिनी उन्हें पसंद आएगी या नहीं, लेकिन उनका अभिमत जानने से पूर्व माँ जी का मत जानना जरूरी था। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि माँ जी इस रिश्ते में कोई खोट नहीं निकाल पाएगी, लेकिन उसकी उम्मीदों पर उस समय तुषारपात हो गया जब माँ जी ने यह कहते हुए रिश्ते को सिरे से नकार दिया कि तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी मिनी को इतनी दूर जाने दूंगी। अरे विदेश में उसके संग कोई ऊंच नीच हो गई तो लड़की डॉक्टर मेहता से उनकी ही फैमिली हाथ धो डॉक्टर थे। बैठोगे? उनका इतने घर खिस बहुत से दूर सुन है, पढ़ आने में लेने के देर बावजूद तुमने लगेगी। इस बारे माँ में जी की सोचा बिगड़ी कैसे? हालत देख नीरा बहुत घबरा गई थी। नीरा का अंदर आक्रोश से भी यह उमड़ पड़ा। अपराध बोध जो उसे कुछ खाए अभी जा तक रहा दिल था ही कि दिल उसकी में तबीयत उफन से रहा ही था, सब जुबां पर आ गया। अंदर उसकी की वजह से ही कड़वाहट माँ से जी की बाहर तबीयत आकर खराब हुई सारे है। यदि वातावरण उन्हें कुछ विषाक्त हो बना गया तो दिया वह था। अपने आप को कभी माँ जी माफ नहीं कर चुपचाप कमरे पाएगी। में आकर लेट गई। माँ की आप चुप्पी मिश्रा जी के सुशांत को बेटे यश आने को वाले बुला खतरे का लीजिए, वह अच्छा पूर्वाभास करा कार्डियोलॉजिस्ट है। रही थी। देर रात मिनी ने लेकिन पापा को जगाया। दादी यह को मौका घबराहट हो रही है। गड़े मुर्दे उखाड़ने सुशांत का और नहीं नीरा है। वह उनके डॉक्टर पास है, पहुंचे। पेशे की गंभीरता समझता है, इनकार नहीं डॉक्टर मेहता करेगा। को बुला लेता आप कहें हूँ? तो मैं फोन करती हूँ। नहीं, मैं बुलाता हूँ। फोन के 10 मिनट बाद ही यश उपस्थित हो गया। अच्छे से जांच करके उसने गायत्री जी को ग्लूकोज पिलाया। कुछ ही देर में वो सामान्य हो गई। यश को दरवाजे तक छोड़ने आते हुए सुशांत ने आभार जताया। फीस देनी चाहिए, लेकिन यश ने नहीं ली। वो मेरी दादी जैसी हैं, उनका आशीर्वाद बना रहे। वैसे उन्हें हुआ क्या था? शायद किसी मानसिक तनाव की वजह से सांस अनियमित हो गई थी। कोशिश करें उन्हें मानसिक आघात न पहुंचे। वैसे अब वो बिल्कुल ठीक हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। फिर भी ज़रूरत हो तो आप निसंकोच बुला लीजिएगा। श्योर, थैंक यू बेटे। सुशांत खुद ही नहीं समझ पाए कैसे उनके मुंह से बेटा शब्द निकल गया। यश पिछली लाइन में रहने वाले न्यायिक अधिकारी प्रबोध मिश्रा का बेटा है। किसी मुकदमे के सिलसिले में सुशांत और मिश्रा जी से कहा-सुनी हो गई। वे परस्पर दूरी बरतने लगे। दोनों अधिकारियों ने इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया था। हालांकि यश की दादी सुभद्रा जी और गायत्री के बीच गहरी छनती थी। दोनों अब भी रोज मंदिर में मिलती थी। उधर यश के व्यवहार ने सुशांत की सारी कड़वाहट भुला देने पर मजबूर कर दिया था। अगले दिन भी नर्सिंग होम जाते वक्त गायत्री जी को देख गया था। सुभद्रा जी ने भी फोन करके हालचाल पूछ लिया था। नीरा उनकी उदारता के आगे दबती जा रही थी। हमें यश को सपरिवार खाने पर बुलाना चाहिए। उसने फीस भी नहीं ली है। अब वे लोग पिछली सारी कड़वाहट भुलाने को तैयार हैं, तो हमें भी अपनी अकड़ को छोड़ देनी चाहिए। वैसे भी प्रशासनिक मुद्दों में व्यक्तिगत रिश्तों से पृथक ही रखना चाहिए। नीरा की बात में सुशांत को दम नजर आया। पूरा परिवार को डिनर पर आमंत्रित किया गया। नौरा ने मीना की मदद से डाइनिंग टेबल पर व्यंजनों का अंबार लगा दिया था। व्यंजनों के स्वाद और सुगंध ने रिश्तों में फिर से मिठास घोल दी। बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिश्रा परिवार ने विदा ली। यश की विनम्रता और सहजता ने राय दंपति का मन मोह लिया था। रात को शयनकक्ष में दोनों ही करवटें बदल रहे थे। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? नीरा ने बात छेड़ी। तुम यश के बारे में सोच रही हो? काश वह हमारी जाति का होता तो मैं इसी क्षण उसे अपना दामाद बना लेता। क्या फर्क पड़ता है जाति के अलग होने से? बस प्रेम होना चाहिए, ताकि गृहस्थी की गाड़ी हंसी खुशी चलती रहे। एक बात कहूँ, मुझे तो लगता है यश हमारी मिनी की ओर आकर्षित है। कनखियों से बार बार उसी की को देखे जा रहा था। और मिनी भी जितने उत्साह से खाना बनवाया और सबको खिलाया, लगता है उसके दिल में भी यश ने के लिए कुछ है। तुम औरत की दिव्य दृष्टि और अलौकिक प्राण शक्ति का मुकाबला ही नहीं है। आपको तो हर बात में मजाक सूझता है। देख लेना मेरी बात झूठ निकले तो। अच्छा बाबा, मान लिया, पर माँ कभी राजी नहीं होगी। कितनी भी आधुनिक हो, लड़का वो बिरादरी का ही चाहेगी।
हाँ यह तो है। नीरा निराश हो उठी। फिर भी मैं प्रयास करूँगा। अब अभी सो जाते हैं, तुम बहुत थक गई होगी। अगले ही दिन सुशांत ने दोस्त की समस्या के नाम पर पूरी कहानी तोड़ मरोड़ कर माँ के सामने प्रस्तुत कर दी। अब आप ही बताइए माँ, मात्र विजातिया होने के कारण इतने होनहार, सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील, विनम्र लड़के को हाथ से निकलने देना बेवकूफ़ी नहीं है? माँ गहरे सोच में डूब गई थी। बात तो तू सही कह रहा है, पर लोहा गर्म देख सुशांत ने अगली चोट की। लड़का लड़की हमेशा सुखी रहे, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए? कितनी भी देखभाल कर किए गए विवाह असफल सिद्ध हो जाते हैं। फिर यदि लड़का लड़की बिना बताए अपनी पसंद से शादी कर ले। हाँ यह तो है। माँ गंभीर हो गई थी। अच्छा माँ, यश कैसा लड़का है? सुशांत मुद्दे की बात पर आ गया। अच्छा, पर क्यों पूछ रहा है? माँ के भाल पर सलवटें उभर आई थी। वह अपनी मिनी के लिए कैसा रहेगा? दोनों डॉक्टरी के प्रोफेशन में हैं, हम उम्र, पारिवारिक स्तर भी एक जैसा। आपको पसंद नहीं है तो रहने देते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़का तो वाकई बहुत अच्छा है। मैं तो खुद ही सोच रही थी, बस वो थोड़ा जाति और तुम लोगों के आपसी संबंधों की वजह से झिझक रही थी। पर अभी तूने जो दोस्त का मामला समझाया तो मुझे लगता है इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं है। दोनों सुखी रहे। फिर भी एक बार मिनी से वो मैं पूछ लूँगा। अपनी जीत पर उछलता सुशांत नीरा के आगे गर्व से इठलाया। देख मेरी रणनीति। तभी पीछे से सम्मिलित हंसी का स्वर सुन वह चौंका। माँ और मिनी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबा पा रहे थे। अब तो नीरा भी उसमें शामिल हो गई थी। माँ जी की रणनीति के आगे आप चारों खाने चित हो गए। मैं समझाती हूँ बेटा। मिनी और यश एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। जब घर में मिनी की शादी की बात होने लगी तो मुझे सब बता दिया। मैंने कह दिया यह संभव नहीं है, उसे भूल जा। वह रोने लगी और बस यही तुम्हारी माँ हार जाती है। उसके आंसुओं ने मुझे पिघला दिया। फिर सोची समझी रणनीति के तहत जो हुआ तुम्हारे सामने है। वाह, मैं तो हार कर भी जीत गया। यश जैसा दामाद जो मिल गया मुझे। सुशांत उत्साहित था। अभी तो 50% जीत हुई है बेटा। यश के माता पिता को राजी करना भी बाकी है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। यश के अलावा हमारा एक मोहरा वहाँ भी काम कर रहा है। कौन? सुशांत हैरानी में सुशांत और नीरा के मुंह से एक साथ निकला। तभी फोन बज उठा। सुशांत ने फोन उठाया। हेलो सुशांत, प्रबोध बोल रहा हूँ। यार शाम से ही माँ की दाढ़ में बहुत दर्द हो रहा है। मिनी बिटिया को भिजवा सकते हो या माँ को लेकर आऊँ? पलक झपकते सुशांत सारा माजरा समझ गया। अरे नहीं, माँ जी को क्यों तकलीफ देते हो? मिनी आ जाएगी। मिनी बेटी। मिनी अपना बैग लेकर तैयार खड़ी थी। रेडी फॉर मिशन इम्प्रेशन। ऑल द बेस्ट सबके मुंह से एक साथ निकला।